दोस्तों, कल है 10 जून, एक खास तिथि जहां कल 3 संयोगों से बन रहा है एक महासंयोग। जी हाँ, सही सुना है, एक महासंयोग। कल है सूर्य ग्रहण, साल का सबसे पहला और बड़ा सूर्य ग्रहण, जो कि शुभ फलदायी है। यह सूर्य ग्रहण ऐसा है जो सभी राशियों को शुभ फल देगा। और कल ही है शनि जयंती भी। ज्येष्ठ मास के महीने में अमावस्या को आती है शनि जयंती, और करीब 148 साल बाद इस शनि जयंती पर पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। जी हाँ, शनि जयंती वाले दिन। तो ये तो हो गए 2 संयोग, और इसके साथ ही कल है वट सावित्री व्रत, तो इससे मिलकर हो गए 3 संयोग, जो कि मिलकर बन रहे हैं सबसे बड़े महासंयोग, और ये सभी के लिए शुभ फलदायी है। वैसे तो सूर्य ग्रहण वाले दिन कोई पूजा पाठ नहीं की जाती है, पर चूंकि यह सूर्य ग्रहण अरुणाचल प्रदेश में है, तो बाकी सब लोग कल शनि जयंती और वट सावित्री व्रत को मना सकते हैं। और जिन जगह सूर्य ग्रहण है, वह लोग उस दिन घर में यज्ञ हवन करवाएं। ये बहुत शुभकारी फल देता है। और अगर संभव नहीं है यज्ञ हवन करवाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण में शुभ फलदायी सभी को प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि कल शनि जयंती को क्या करना है। कल शनि जयंती वाले दिन सबसे पहले सुबह नहा धोकर निवृत्त हो जाएं और शनि देव जी की पूजा अर्चना करें। शनि देव जी के चरणों में उड़द की दाल चढ़ाएं। उनकी आंखों में आंखी डालकर ना देखें, उनके सामने भी ना खड़े रहें। शनि देव जी के बिल्कुल सामने खड़े होकर उनके आंखों में आंखें डालकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कल उड़द की दाल उन्हें अर्पण करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं पश्चिम दिशा में, और शनि देव जी के किसी भी मंत्र का जाप करें। कल के दिन, शनि जयंती के दिन, दशरथ कृति शनि स्तोत्र करने से भी शनि शुभ फल प्रदान करेंगे। यह स्तोत्र महाराजा दशरथ जी ने शनि जी को प्रसन्न करने के लिए लिखा था। इस स्तोत्र का कल पाठ करने से सभी कष्ट संकट दूर होंगे और सभी बिगड़े काम बनेंगे। और जिनके ऊपर ढैया, साढ़े साथी, वक्र दृष्टि, शनि की कुदृष्टि या प्रकोप है, तो उसका असर सिर्फ कम ही नहीं होगा, वह सही भी हो जाएगा। कल के दिन शनि चालीसा का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण दिन बात है। आप कितने भी बार शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव जी के मंत्र का जाप कीजिए। 11 माला 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार जपे जरूर, क्योंकि कल शनि जयंती है। तो शनि देव जी हनुमान जी की पूजा से भी प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन सूर्य भगवान जी का भी नाम लेते हुए, शनि देव जी का नाम लेते हुए, सूर्य भगवान शनि देव जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, हनुमान आरती गाएं, हनुमान मंत्र का जाप करें। ये सब नहीं कर सकते तो आप केवल शनि देव जी के ही मंत्र का जाप कर सकते हैं और केवल हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि कल शनि जयंती है, तो शनि देव जी का स्मरण करना अति आवश्यक हो जाता है। और क्योंकि शनि जयंती है, तो शनि जी का तो तालमेल हनुमान जी के साथ भी बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे के बहुत प्रिय मित्र हैं। तो केवल हनुमान जी के भी प्रार्थना करने से, हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि जी प्रसन्न होते हैं। शनि जी अपने माता पिता की पूजा से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो कल अगर आप छाया माता और शनि देव भगवान जी की दूसरी माता संध्या माता और सूर्य देव जी का अगर पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम स्मरण करके उनका जयकारा लगाते हैं, तो शनि देव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कल ही वट सावित्री व्रत भी है। कल के दिन सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु कामना करने के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वट वृक्ष के मूल में यानी कि जड़ में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, मध्य में विष्णु जी और अग्रभाग में यानी कि सबसे ऊपर शिव भगवान जी निवास करते हैं। और इसी वृक्ष में सावित्री देवी भी निवास करती हैं। इस वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करके कच्चे सूत के साथ इसको बांधा जाता है और इसमें रोली, मोली, धूप, गुड़, घी अर्पण किया जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनने का महत्व है। यदि ये कथा सुनी और सुनाई नहीं जाती तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अतः आप या तो घर में ही इस व्रत कथा को सुने या अथवा सुनाए। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लोगों का बाहर निकलना असंभव सा हो गया है, तो आप बरगद के पेड़ की टहनी लाकर घर के गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। उस पे रोली मोली चढ़ा सकते हैं, उस पे कच्चा सूत बांध के उसकी परिक्रमा करें, उसको धूप दिखा, उसमें फूल चढ़ाए, उसमें प्रसाद चढ़ाए और माँ सावित्री का ध्यान करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ध्यान करते हुए वट व्रत सावित्री व्रत की कथा को सुनकर इस पूजा को, इस व्रत को संपन्न करें। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो लोग घर में ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्मरण करके सिंदूर और हल्दी से या फिर रोली और हल्दी से एक मूर्ति रूप बनाए, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की किसी तस्वीर के आगे ही उनका ध्यान करते हुए सावित्री व्रत की कथा सुने और पूजा पाठ संपन्न करें।
कल के दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती के मिलन का योग बहुत ही महान योग संजोग है। और क्योंकि इसी दिन पड़ा है सूर्य ग्रहण, जो कि साल का पहला बड़ा सूर्य ग्रहण है, तो ये बन गया है इन तीन संजोग से मिलकर महासंजोग। इस दिन की जाने वाली पूजा अर्चना, चाहे फिर वो हो वट सावित्री व्रत की पूजा, या फिर हो शनि जयंती की पूजा, या फिर हो सूर्य भगवान जी की पूजा, या हो ग्रहण के दिन कोई यज्ञ हवन, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप, कुछ भी करने से कल सभी जातकों को, जो सभी ये पूजा पाठ संपन्न करते हैं, इनमें से कुछ एक भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रभावशाली शुभ फल मिलने वाला है। वट सावित्री व्रत की कथा आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। और शनि जयंती के दिन कौन कौन से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इसके भी एक वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। वट सावित्री व्रत और शनि जयंती दोनों ही ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन आते हैं। शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो दोनों एक ही है, और दोनों की समाप्ति का समय भी एक ही है। अमावस्या की प्रारंभ की तिथि आज 9 जून 2021 को 1:57 से शुरू हुई है, और कल 10 जून जिस दिन शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और सूर्य ग्रहण है, उस दिन शाम को 4:22 पर समाप्त होगी। और जो लोग वट सावित्री व्रत कर रहे हैं उनका पारण यानी कि व्रत पारण तिथि 11 जून शुक्रवार की होगी। और क्योंकि सूर्य ग्रहण सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है, पूरे भारत में नहीं, तो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण का कोई नियम हमें बाध्य नहीं करेगा, ना ही हमारे लिए सूतक माना जाएगा। ये सिर्फ केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए है। अरुणाचल प्रदेश के लोग सूर्य ग्रहण के दिन कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन वो यज्ञ और हवन जरूर कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव शंकर के किसी प्यारे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बाकी लोग, क्योंकि हर जगह सूर्य ग्रहण नहीं है, तो वो लोग शनि जयंती और वट सावित्री व्रत को किसी बाधा के बिना पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ बस इतनी सी जानकारी है। आगे की जानकारी, वट सावित्री व्रत की कथा, शनि जयंती के दिन मंत्रों का उच्चारण आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि कोई भी व्रत, तीज त्योहार आए, कोई शुभ तिथि आए जिसके अंदर कोई विशेष पूजा व्रत का महत्व हो, तो वो मैं आपके समक्ष एक दिन पहले प्रस्तुत करूँ, ताकि आप कुछ भूले नहीं और सही जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।